अस्सलामुअलैकुम द नोबल एकेडमी के नाज़रीन। आज हम इंशाल्लाह 9th क्लास के फ़िज़िक्स को पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। उसके सेकंड चैप्टर के वो न्यूमेरिकल जो स्मार्ट सिलेबस के इस साल पेपर में होंगे। तो उनमें सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है। एक बात सबसे पहले कि न्यूमेरिकल में आपको डाटा निकालना आना चाहिए और फार्मूला आना चाहिए। अगर आप डाटा सही लिख लेते हैं और फार्मूला आप लिख लेते हैं तो न्यूमेरिकल आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो 2.1 पहला न्यूमेरिकल है स्मार्ट सिलेबस का। क्या ट्रेन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स। एक ट्रेन है जो कि 36 की वेलोसिटी से चलती है और 10 सेकंड के बाद उसका वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, हम ये बताएंगे। दो चीज़ें हमें दी जा रही हैं और एक का हमसे पूछा जा रहा है। वेलोसिटी और टाइम दिया है और हम इसका डिस्टेंस बताएंगे। तो हम लिखते हैं, वेलोसिटी है इसकी 36, वेलोसिटी को v से लिखा जाता है और स्पीड को भी v से लिखा जाएगा। 36 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह हमारे पास टाइम है 10 सेकंड। जी हमने बताना है कि ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हमारे जो ये जो क्वांटिटी जितने भी आएंगी, वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है, तो इनका बेस यूनिट होना ज़रूरी है। तो अब इसका देखा जाए वेलोसिटी का, तो ये किलोमीटर पर आवर है जो कि बेस यूनिट नहीं है वेलोसिटी का। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में पहले तब्दील करेंगे। तो इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए सबसे पहले किलो का 1000 आ जाता है और डिवाइडेड बाय ये पर आवर है, और इसको बटे में होना चाहिए था क्योंकि ऊपर नेगेटिव पावर है, तो ये तो बटे में होना चाहिए था। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3600 से, क्योंकि 1 आवर जो है वो 3600 सेकंड के इक्वल होता है। तो ये मीटर पर सेकंड बनाना चाहते हैं। ये किलो का हमने 1000 लगा लिया, बाकी एम बच गया इधर और बटे में सेकंड लिखा जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड। अब कन्वर्ट कर लिया है। कैसे किया है आप सिंपल याद रख लें कि जब भी किलोमीटर पर आवर से आपने मीटर पर सेकंड में जाना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये दो जीरो इन दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये 36 बचा है, ऊपर वाला 36 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और टोटल आंसर जो हमारे पास बचा है वो है 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारी वेलोसिटी है जिससे ट्रेन जो है वो चलती है, यानी बेस यूनिट के साथ 10 मीटर पर सेकंड। और हमारे पास ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। हमने थ्योरी में पीछे पढ़ा था कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है, हम लिखेंगे एस वी नो दैट, हम जानते हैं कि एस इक्वल जो है v मल्टीप्लाई टी होता है। और यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी जो है हमारे पास 10 है, इसी तरह टाइम जो है वो भी 10 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 मीटर आ जाएगा। ये डिस्टेंस का यूनिट है। हम वैल्यू को पुट करते हुए उनका यूनिट नहीं लिखेंगे साथ, जब हमारे पास आंसर आ जाएगा तो हमारे पास जो भी क्वांटिटी आएगी उसका हम साथ यूनिट लिख दिया करेंगे। जैसे ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर है। इधर वेलोसिटी है तो इसके साथ मैंने यूनिट नहीं लिखा, और टाइम का यूनिट सेकंड है तो वो भी नहीं लिखा। हम लास्ट में जाकर उसका यूनिट लिख देंगे जो भी क्वांटिटी आएगी। तो ये पहला न्यूमेरिकल हल होता है यहाँ पर। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे 2.2। उसमें ये बताया गया है कि आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट की हालत में, तो इसी जुमले से हमें पता चलता है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यानी कि इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर, वो चलती है 1 किलोमीटर और टाइम लगाती है 100 सेकेंड। विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ
100 सेकंड। जब 100 सेकंड पूरे हो जाते हैं तो वो व्हाट विल बी इट्स स्पीड, क्या स्पीड होगी जब उसके 100 सेकंड मुकम्मल, यानी हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम हल करते हैं इसको। हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसका फार्मूला देखते हैं जो भी बनता है। तो इसके अंदर गिवन डाटा हम लिखते हैं जी। गिवन डाटा है हमारे पास, यहाँ पर इस ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। 0 इस वजह से लिखी है कि क्योंकि वो रेस्ट की हालत में है, तो जब रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी है कुछ नहीं है, तो फिर 0 लिखी जाएगी। इट मूव थ्रू डिस्टेंस, मूव करती है यानी वो फासला तय करती है, डिस्टेंस तय करती है 1 किलोमीटर। कितने टाइम में करती है? 100 सेकंड में करती है। हमने क्या बताना है उसको, उसकी आखिरी वेलोसिटी। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, इसी चैप्टर के अंदर है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम लिख लेते हैं, वहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। तो वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन। दूसरी है एस इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 जी ए टी का स्क्वायर। और तीसरी है 2as बराबर है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। जी हमारे पास ये 3 इक्वेशनें हैं, इनमें से जो भी यहाँ पर अप्लाई होगी हम उसको लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आखिरी वेलोसिटी आ जाएगी। जी अब हमने वी एफ फाइंड करना है। अब अगर हम अपने इक्वेशनों की तरफ देखें तो हमारे पास वी एफ जो है वो या तो पहली इक्वेशन के अंदर आ रहा है या फिर तीसरी इक्वेशन के अंदर है। अब फैसला हमें ये करना होगा कि हमने कौन सी इक्वेशन लगानी है, पहली इक्वेशन लगाएंगे या तीसरी इक्वेशन लगा सकते हैं। अब अभी फैसला हो जाएगा गिवन डाटा से। हमारे पास वी आई की वैल्यू है, एस की वैल्यू गिवन है और टी की वैल्यू है, जबकि एस इसमें है और वी आई की वैल्यू भी इसके अंदर मौजूद है और टी की वैल्यू इसके अंदर नहीं है। जब टी की वैल्यू इसमें नहीं है तो अगर पहली इक्वेशन में देखें तो वहाँ पर टी की वैल्यू है, लेकिन साथ ही उसके साथ अगर पहली इक्वेशन में भी देखा जाए तो एक्सेलरेशन मौजूद है और तीसरी इक्वेशन में भी देखा जाए तो एक्सेलरेशन वहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, वो आप सेकंड इक्वेशन लगाकर फाइंड कर सकते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। पहले तो हम लिखेंगे बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की दूसरी मसावात क्या है जी, एस इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 जी ए टी का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास एस की वैल्यू है लेकिन वो किलोमीटर में है, यानी उसका बेस यूनिट नहीं है, मीटर होना चाहिए था। तो के की वैल्यू हमने पहले भी बताई थी कि के को हम क्या लिख सकते हैं 1000 और ये मीटर, तो 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ही आ जाएगा, 1000 मीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा इक्वल वी आई की वैल्यू 0 है और टी की वैल्यू 100 है प्लस 1/2 जी ए फाइंड करना चाहते हैं और एक टी की वैल्यू यहाँ पर 100 है। इसको हल कर लेते हैं, ये 1000 इक्वल है 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही बन जाएगा प्लस 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 मरतबा लिखा जा सकता है, या वैसे भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखा जा सकेगा जी। यहाँ पर ये वाले 3 0 जो हैं वो इन 3 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी इधर 1 बच गया, इधर 0 इसमें जमा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। 1/2 ए और 10 बचा है तो ये भी कैंसिल कर दें, 2 1 2 और 2 5 10। यहाँ पे 5 बचा, ए बचा, 1 बचा, जो कि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 5a बच जाएगा। हमारे पास ये की वैल्यू आ जाएगी 5 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब इस ए की वैल्यू को हम लेकर
अपनी आखिरी वेलोसिटी को फाइंड करते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी को। उसके लिए हम पहली इक्वेशन लगाएंगे, हम लिखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन, वी एफ इक्वल है वी आई प्लस टी। यहाँ पर हम वी आई की वैल्यू का भी पता है, हमें ए का भी पता है, टी का भी पता है, तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ जाएगी। जी वी एफ इक्वल है वी आई की वैल्यू हमारे पास 0 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 1/5 और टी की वैल्यू हमारे पास 100। जी वी एफ इक्वल है, ये कैंसिल करें, 5 on the 5 और 5 to the 10 और 0 इसके साथ आ जाएगा, हमारे पास 20 आ गया, जो आखिरी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी हल हो गया है। अब हम अपना तीसरा न्यूमेरिकल हल करते हैं। जी तीसरे न्यूमेरिकल में उसने बताया है कि अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। जी उसने हमें वेलोसिटी दी है इनिशियल, उसके बाद एक्सलरेट यानी कि एक्सलरेशन जो है वो 0.2 है, फॉर हाफ मिनट यानी कि आधे मिनट में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है वो कार, और उसकी आखिरी वेलोसिटी क्या होगी ये हमने बताना है। दो चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पर, उसकी आखिरी वेलोसिटी और वो कार कितना डिस्टेंस कवर करती है। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, उसमें एक्सलरेशन 0.2 है और वो हाफ मिनट यानी 30 सेकंड चलती है। तो लिखते हैं गिवन डाटा, यहाँ पर तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं और दो चीज़ों का हमसे पूछ रहा है। सबसे पहली बात, उसने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमें, हम लिखते हैं गिवन डाटा जी वी आई हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, और उसके साथ ही उसने दिया है एक्सलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 0.2 जी। उसके साथ उसने टाइम बताया हाफ मिनट, जो कि 30 सेकंड होते हैं हाफ मिनट। इसको बेस यूनिट में लिखते हैं, मिनट तो बेस यूनिट नहीं है टाइम का, तो हम इसको बेस यूनिट में हाफ मिनट में 30 सेकंड होते हैं वो लिख लिया है। हमने इसमें डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस है और उसकी आखिरी वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है इन्हीं इक्वेशन की मदद से हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर हमारे लिए सही रहेगी। जी तो हम s की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, vf की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, जबकि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, vi है, a है और t है। तो हमें vf की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम पहली इक्वेशन लगा लेते हैं, वहाँ पर हमारे पास vi की वैल्यू भी है और a भी है और t भी है, तीनों को लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास vf की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल है वी आई प्लस जी ए ओ टी। वी एफ की वैल्यू हमारे, वी आई की वैल्यू है 10 प्लस जी ए की वैल्यू है 0.2 और टी की वैल्यू हमारे पास 30। जी इसकी कैलकुलेशन करते हैं 10 प्लस, इसका पहले पॉइंट खत्म कर लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा 2/10 और यहाँ पे 30, ये कैंसिल करें इसके साथ तो हमारे पास 3 रह जाएगा। तो वी एफ इक्वल है 10 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 10 और 6 को जमा करेंगे तो हमारे पास 16 बन जाएगा, यानी कि 16 मीटर पर सेकंड। ये हमारी आखिरी वेलोसिटी है उस कार की। या अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए आप इक्वेशन लगा सकते हो सेकंड या थर्ड। अगर हम सेकंड लगाए तो उसमें वी आई भी है, टी भी है, ए भी है, और अगर हम इक्वेशन लगा लेते हैं यहाँ पर थर्ड तो वो भी ठीक है, कोई भी लगाई जा सकती है,
बेशक सेकंड आप लगा लें या आप थर्ड लगा लें, कोई नहीं। हम लगाते हैं बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जी एस इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 जी ए टी का स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमारे पास वी आई की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 100, सॉरी टी की वैल्यू 30 प्लस 1/2 जी ए की वैल्यू हमारे पास है 0.2 जो कि 2/10 होता है जी 0.2, और टी की वैल्यू हमारे पास 30, तो टी के ऊपर स्क्वेयर है तो 30 के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बनेगा, प्लस इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो ये बनेगा 2/10, और ये 30 × 30 लिखा जा सकता है क्योंकि स्क्वेयर है तो मतलब 2 दफ़ा उसको लिखा जाएगा। ये ऐसे इक्वल है 300 प्लस ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 × 10 और 10 3 × 30, इस 30 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 390 बन जाएगा, और ये ऐसे डिस्टेंस है और इसका यूनिट मीटर होता है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा जी। इसमें गिवन डाटा हमारे पास ये था, हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर इसकी आखिरी वेलोसिटी फाइंड कर ली, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया उस कार का जितना उसने तय किया है जी। हम न्यूमेरिकल करते हैं 2.5, उसमें कुछ इस तरह से गिवन है कि a कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है और उसकी वेलोसिटी है 40 ms-1 फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए वो चलती है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, 10 सेकंड के बाद इतने डिसेलरेशन मतलब कमी के साथ रेस्ट में आ जाती है। तो फाइंड हमने करना है यहाँ पर डिसेलरेशन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार जी। एक कार है जो कि मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 ms-1 फॉर 5 सेकंड, इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आती है विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ। वो डिसेलरेशन हमने फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार और टोटल डिस्टेंस बताना है हमने जी। हम इसको हल करते हैं, इसका गिवन डाटा लिखा जाएगा और उसी के साथ इसका सल्यूशन बना लेते हैं इन्हीं इक्वेशनों के साथ। और हम देखते हैं यहाँ पर जी हमारे पास है जी, यहाँ पर हमारे पास है जी वेलोसिटी उसकी, ये हम देखते हैं वेलोसिटी है उसकी जी 40 ms-1 और टाइम इसके लिए वो लगाता है जी 5 सेकंड। ये एक तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड में जो जब वो रेस्ट में आती है कार तो उसमें जो डिस्टेंस होगा वो फाइंड किया जाएगा और दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार आ जाएगा। एक तो डिस्टेंस होगा पहले 5 सेकंड के लिए और दूसरा डिस्टेंस होगा 10 सेकंड के लिए। तो हम दोनों को फाइंड करेंगे, फिर दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास उस कार का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने का आसान सा फार्मूला एक कि इसको हम पहले डिस्टेंस को, क्योंकि दो डिस्टेंस हमारे पास आएंगे यहाँ पर, एक पहले 5 सेकंड के लिए और दूसरा डिस्टेंस होगा 10 सेकंड के लिए। तो हम इसको S1 का नाम देते हैं। S1 इक्वल आ जाएगा V × T। तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू और टाइम की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दोनों को लिखेंगे 40 × 5 लिख देंगे, इनको ज़रब करते हैं तो हमारे पास ये 200 मीटर बन जाएगा। ये हमारे पास S1 की वैल्यू आ गई है जी। अब हम कहता है कि इट कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट में आ गई है इन द नेक्स्ट, यानी अगले 10 सेकंड में वो रेस्ट में आ जाती है। तो जब रेस्ट में आ जाएगी तो इमेजिन करें कि उसकी आखिरी जो वेलोसिटी है वो तो पक्की बात है फिर किसके बराबर आ जाएगी, जब वो रेस्ट में आ गई है तो उसकी आखिरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
0 और टाइम कितना है उसमें 10 सेकंड है। तो यहाँ पर हम इसका वो कहता है कि 10 सेकंड में विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन, तो इसमें जो कमी आई है वो फाइंड करनी है डिसलरेशन के साथ। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम इक्वेशन लगा लेते हैं। यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं हम यहाँ पर जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं जहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारे पास दोनों है और टी की वैल्यू भी हमारे पास है, और हम यहाँ पर ए फाइंड करते हैं। हम कहते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं यहाँ पर जी। हमारे पास पहली इक्वेशन है वी एफ इक्वल है, हम लिखेंगे वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी जी। वैल्यू पुट करते हैं, वी एफ की वैल्यू 0 जी इक्वल है वी आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 40 और प्लस हमारे पास ये फाइंड करना चाहते हैं हम, और टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 लिखी हुई है, ये वाली टी की दूसरी वैल्यू जो है, एक तो टाइम 5 सेकंड है और एक टाइम जो है वो 10 सेकंड है। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो 10 सेकंड के लिए होगा। अब इसको हल कर लें, ये 40 तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और ये बन जाएगा। 10 इधर मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा यूं करके, और इसको ये इससे कैंसिल होकर बाकी -4 रह जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की जो कि डिसलरेशन है कमी आई है वो इतनी आ गई। अब हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फाइंड करना है, उसके लिए हमने 10 सेकंड के लिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हम अगर वैल्यू लगा लें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगी जी एस इक्वल है वी आई टी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 जी ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर 40 और टी की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस 1/2 और ए की वैल्यू जो हमारे पास आई है अभी -4 और टी की वैल्यू हमारे पास है 10 का स्क्वायर जी। इसको हम हल करते हैं जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको फिलहाल हम रिलीज कर देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं जी। हमारे पास एस इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 10 को तो हमारे पास 400 बन जाएगा, और इसको हम कटिंग कर देते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस माइनस होता है और 2 और यहाँ पर हमारे पास 100 बन जाएगा। एस इक्वल है 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बनेगा और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है 200 मीटर। अब पहला जो डिस्टेंस है उसको S1 कहा है तो इसको S2 कह देते हैं, दूसरा डिस्टेंस हमारे पास जो है। अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास इक्वल हो जाएगा S इक्वल है S1 प्लस S2। तो S इक्वल टोटल डिस्टेंस जो है S1 की वैल्यू हमारे पास 200 मीटर प्लस 200 मीटर, तो ये टोटल 200 और प्लस 200 400 मीटर बन जाएगा, यानी 400 मीटर हमारे पास आ जाएगा जी। तो ये था न्यूमेरिकल 2.5। अब हम न्यूमेरिकल नंबर पढ़ते हैं 2.6 जो कि स्मार्ट सिलेबस में से है। कहता है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से चलती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। कहता है एक ट्रेन रेस्ट में है, तो अब जब रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका ये एक्सेलरेशन है, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर, उसकी हमने स्पीड बतानी है और बतानी है किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, यहाँ पर उसने हमें 3 चीज़ें दे दी गई हैं, 2 दी हुई हैं और एक हमने यहाँ पर इमेजिन किया है कि जब ट्रेन रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। तो हम इस न्यूमेरिकल को भी हल करते हैं। यहाँ पर
जी हमारे पास है यहाँ पर ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी वी आई की वैल्यू 0 और हमें एक्सलेरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी और हमारे पास है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 100 मीटर। हमने इसका बताना है उसकी आखिरी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की कितनी होगी। जी इसमें से अगर हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ देखते हैं तो हमारे पास अगर पहली इक्वेशन में तो वहाँ पर एस की तो वैल्यू मौजूद नहीं है, इसलिए पहली इक्वेशन तो लगाई नहीं जा सकती। या तो हम यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे। अगर हम दूसरी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टाइम भी नहीं है। अब फिर तीसरी इक्वेशन बचती है जिसमें ए और एस और वी आई की वैल्यू और वी एफ है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीसरी इक्वेशन लगाई जा सकती है, कोई और इक्वेशन नहीं लगाई जा सकती। तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन है, हम लिखेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 2as बराबर है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.5 और s इक्वल है वी एफ की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं और वी आई की वैल्यू 0 है। अब सॉरी यहाँ पर एस की वैल्यू भी हमारे पास है, यानी डिस्टेंस का भी पता है तो वो भी पुट कर लेते हैं 100 मीटर यूं का। जी अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2, इसका पॉइंट ख़त्म करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5/10 और यहाँ पर 100 मीटर इक्वल है वी एफ का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ इसकी कैंसिल करें इसको तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 टू द 10 हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास 100 बन जाएगा और ये बन जाएगा वी एफ का स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और वी एफ हमारे पास 10 ms-1 बन जाएगा। जी अब हमारे पास जो वेलोसिटी है फाइनल वो है 10 ms-1। जी ये है हमारे पास बेस यूनिट के साथ और हमने उसको कन्वर्ट कर देना है यहाँ पर, क्योंकि उसने पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो जिस तरह पहले सवाल में हमने 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था तो इसको हमने कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड में। कैसे किया था, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, बटे में 3600 लिखा, यूँ करके हमने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आ गए थे। अब हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो अब 3600 ऊपर आ जाएगा और 1000 बटे में आ जाएगा, यानी 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो करते हैं हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। फिर 10 मल्टीप्लाई हम करेंगे जी, यहाँ पर 3600 ऊपर आ जाएगा और बटे में 1000 आ जाएगा और ये अब किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। जी इसकी कैंसलेशन करते हैं, ये वाले 2 0 तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 10 बचाए, इस 10 से कैंसिल तो बाकी बच गया 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। ये इसका ट्रेन की आखिरी वेलोसिटी है जो कि किलोमीटर पर आवर में है। जी इससे अगला न्यूमेरिकल और आखिरी न्यूमेरिकल 2.8। जी अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकल अपवर्ड। कहते हैं क्रिकेट बॉल को हिट लगाई गई है वर्टिकल ऊपर की तरफ, अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड, एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, यानी 6 सेकंड के बाद वो बॉल जो है वो वापस ज़मीन पर आ जाती है। कैलकुलेट, आप बताएं कि मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, कि उस बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या है, यानी कितनी ऊपर गई है बॉल, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। तो हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। जी तो हमारे पास है यहाँ पर गिवन डाटा में उसने हमें दिया है टाइम, बॉल का आने का और जाने का टाइम क्या है। तो बॉल
यहाँ पर टाइम हमारे पास गिवन है 6 सेकंड, और इसके साथ यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी वही इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिखी जाएगी, लेकिन हम एस को एच से रिप्लेस कर देंगे। एस डिस्टेंस होता है और एच भी डिस्टेंस है, लेकिन एस को एच से हाइट के लिए यूज़ किया जाएगा। और एक्सेलरेशन पहले ये लिखते थे यूनिफॉर्म के लिए, और अब ग्रेविटेशनल है तो उसके लिए जी लिखा जाएगा। तो हमारे पास यानी कि जी की वैल्यू एक ही रहेगी, कांस्टेंट है, और ये कभी प्लस में लिखा जाता है कभी माइनस में। तो अब वर्टिकल है यानी कि वर्टिकल अपवर्ड है, तो वक्त के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है। इस वजह से जब वेलोसिटी के वक्त के साथ वेलोसिटी में कमी आए तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव लिखा जाता है, 10 ms-2। जी अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पहली थी Vf बराबर है Vi प्लस, पहले At लिखते थे, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो अब Gt लिखा जाएगा। जी पहले यहाँ पे S होता था, अब H आ जाएगा। H इक्वल है VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह। यहाँ पे 2 और G और H इक्वल है Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर। जी हम फाइंड क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी Vi की वैल्यू बताना चाहते हैं, और यहाँ पर हम उसकी मैक्सिमम हाइट बताना चाहते हैं। जी तो जब इनिशियल वेलोसिटी के लिए जब हमारे पास बाल भी इनिशियल वेलोसिटी मतलब बाल को जब फेंका जाएगा तो ये जो वेलोसिटी है ये वाली फाइंड करनी है। यहाँ पे बाल सपोज दैट इतनी हाइट पर वो बाल पहुंचता है, तो यहाँ पे जब बाल को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो ये जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से ये बात समझ आ रही है कि जब ये इस पोजीशन पर बाल है तो उस वक्त उसकी जो हाइट है वो तो है 0 है, क्योंकि अभी उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, वो बाल को सिर्फ फेंका जाएगा। तो उस वक्त जो उसका यानी कि हाइट है यानी डिस्टेंस जो कवर करेगी बाल वो सिर्फ और सिर्फ 0 होगी, यानी कोई डिस्टेंस नहीं होगा। और इसी तरह जब लास्ट में पहुंच जाएगी बाल यहाँ पर, तो इस वक्त इसकी आखिरी वेलोसिटी कोई नहीं होगी, यानी 0 हो जाएगी, क्योंकि बाल रुक जाएंगे। जब बाल रुकेगी तो उसी वक्त उसकी आखिरी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर दो बातें हमें समझ आती हैं, एक उसकी हाइट इनिशियल वेलोसिटी पर 0 है, और एक मैक्सिमम जब हाइट पर बाल है तो फिर उसकी आखिरी वेलोसिटी जो है वो 0 है। पहले हाइट 0 है, फिर उसकी आखिरी वेलोसिटी 0 है। तो इन्हीं की मदद से हम ये न्यूमेरिकल हल करेंगे। यानी हमें यहाँ पर ये भी पता चल गया है कि अगर हम Vi की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम H की वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं, यानी H की वैल्यू हम 0 लिख देंगे, और Vi हम फाइंड करना चाहते हैं, T की वैल्यू पहले से हमारे पास मौजूद है, और G हम जानते हैं कि वो उसकी कीमत 10 होती है। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हम लिखते हैं बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, H इक्वल है VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। जी हमारे पास H की वैल्यू तो हो गई 0 इनिशियल वेलोसिटी पर। जी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, T की वैल्यू हमारे पास 6 सेकंड है, और 6 लिखते हैं तो तब भी सही है 1/2, और G की वैल्यू हमारे पास है -10, और T की वैल्यू है 6, और T के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 0 इक्वल है 6 को Vi से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5 × 6 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 6 × 6 लिखा जाएगा। अब ये नंबर इधर माइनस का है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 5 × 6 × 6 इक्वल है 6 Vi। अब ये इधर आकर डिवाइड होगा, यानी कि ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 6। यहाँ पे Vi की वैल्यू बची, और 6 5 से ज़रब होकर हमारे पास 30 आ जाएगा,
और वेलोसिटी है तो इसका यूनिट होता है बेस मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई है जी। अब हम इसकी हाइट फाइंड करते हैं। जी हाइट फाइंड करने के लिए हमें हाइट जो है ये दो इक्वेशनों में आती है, या तो पहले में है और या तीसरे में है। तो यहाँ पे हम बाय लगाएंगे जी। हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगा देते हैं, हमारे पास इक्वेशन है h इक्वल है VIT प्लस 1/2 और यहाँ पर हमारे पास है GT का स्क्वायर। तो t इसके अंदर मौजूद है तो ये इक्वेशन हम लगा लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन, वहाँ पे भी h की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन वहाँ पे वो क्यों नहीं लगाई जा रही, इसकी क्या वजह है, VI का स्क्वायर। जी हमारे पास यहाँ पर t की वैल्यू मौजूद नहीं है और यहाँ पर t की वैल्यू मौजूद है, और t की वैल्यू हमें गिवन है तो हम सेकंड इक्वेशन लगाकर वहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, VI की वैल्यू का हमें पता है 30। और यहाँ पर एक बात ध्यान से रखनी है कि अब हम हाइट फाइंड करना चाहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब ये बाल इधर से इधर तक आएगी और जो टाइम उसने हमें दिया है वो यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस आने तक का टाइम है 6 सेकंड। और एक बात जहन में रखें कि जितना बाल यहाँ से यहाँ पर जाने में वक्त लगाएगी उतना ही टाइम नीचे आने में, उतना ही टाइम लगेगा बाल को नीचे आने में। तो हम एक साइड का हम हाइट फाइंड करना चाहते हैं यहाँ तक, तो हम एक तरफ का जो है वन साइड का टाइम जो है वो लिखेंगे। अब टोटल 6 सेकंड है तो एक साइड का उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 3 सेकंड हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे जी। प्लस 1/2 जी की वैल्यू हमारे पास -10 है और टी की वैल्यू 3 और इसका स्क्वायर। इसको हल करते हैं जी, हमारे पास h इक्वल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल करें तो 5, यहाँ पे 5 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब h इक्वल है 90 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 45 बन जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 45 और हाइट फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर होता है। तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल भी हल हुआ। इसके जी 6 न्यूमेरिकल थे और सब हमने हल कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।